बड़ी ब्रेकिंग न्यूज श्रीलंका में विद्रोह पर एक्टिंग राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। इमरजेंसी लगाने के पीछे यह दलील दी गई कि वहां शांति व्यवस्था बनाने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। इसके अलावा सेना के बड़े अफसरों की एक कमेटी भी बनाई गई है जिनको बेकाबू होते हालात को काबू करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले प्रदर्शनकारी राजधानी कोलंबो में प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुस गए थे। प्रधानमंत्री के दफ्तर में इस तरह घुसकर हंगामा मचाने के पीछे साजिश का शक भी जताया जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद श्रीलंका एक बार फिर सुलग उठा। 4 दिन पहले श्रीलंका की जनता ने जिस तरह अपना गुस्सा दिखाया था और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, एक बार फिर वही हुआ और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का गेट तक तोड़ डाला। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से भड़के लोग लोहे की बड़ी सी सीढ़ी लेकर आए और जितनी जोर से धक्का मार सकते थे उतनी जोर से उन्होंने उस पर धक्का मारा। दिवालिया हो चुकी लंका की जनता गुस्से से उबल रही है। उन पर ना आंसू गैस का असर हो रहा है, ना पुलिस की हवा में चलाई गोलियों का, क्योंकि जिन नेताओं को इन लोगों ने देश की बागडोर सौंपी थी उन्होंने इन लोगों को गरीबी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका की जनता ने सड़कों पर ऐसा तांडव किया जैसा पिछले कई दशकों में किसी देश की जनता ने सरकार के खिलाफ नहीं किया। संसद भवन की ओर निकले इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का रुख कर लिया। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए तो कुछ दीवारों पर, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बात नहीं बनने पर हवाई फायरिंग भी की गई। खबर आई कि प्रदर्शन के दौरान 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले दोनों शामिल थे। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रही जनता का पारा तब 7वें आसमान पर पहुंचा जब वो देर रात देश छोड़कर भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका में 9 जुलाई की कहानी दोहराई गई। प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए उसी तरह प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े जैसे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े थे। कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करने का अंदाज भी कमोबेश 9 जुलाई जैसा ही था। लोग पीएम आवास में घुसे और देश का झंडा लेकर दीवारों पर चढ़ गए। इस बीच भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल भी सड़क पर दौड़ते दिखे। उन्होंने संसद भवन और पीएम आवास के बाहर सुरक्षा का घेरा बनाया था, लेकिन वो भीड़ को रोक नहीं पाए। गुस्साए लोगों ने न आंसू गैस के गोलों की परवाह की और न गोलियों की। भीड़ को देखकर लगा कि उसके सर पर खून सवार है, क्योंकि जिस गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे वो देश छोड़कर जा चुके थे। इन लोगों की यह भी मांग थी कि रानिल विक्रमसिंघे अपना पद छोड़ दें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उल्टा रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए और इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों का पारा इतना चढ़ा कि वो उग्र हो गए। पहले ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब रानिल विक्रमसिंघे ने सड़कों पर पुलिस की फौज उतार दी तो प्रदर्शन करने वालों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच वो बिना डरे पुलिस से भिड़ गए। आंसू गैस के धुएं और हवा में फायरिंग के बीच श्रीलंका की सड़कों पर देश को कंगाल करने वाली सरकार के खिलाफ यह हंगामा दिन भर चला। इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर भी कब्जा कर लिया। खबर आई कि उग्र भीड़ सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में भी घुस गई और 2 प्रदर्शनकारी तो वहां के सरकारी न्यूज चैनल में घुस गए, जिनमें एक एंकर की जगह बैठ गया। यही नहीं, वो लाइव आकर बोलने भी लगा। हंगामे और बवाल के बीच श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल को बंद करना पड़ा। श्रीलंका सुलग रहा है, लोग गुस्से में हैं। राष्ट्रपति भाग गए और जिस पीएम से वो इस्तीफा मांग रहे थे वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। मतलब जनता जिन लोगों से छुटकारा चाहती है वो अब भी श्रीलंका में राज कर रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने हंगामा करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और पश्चिमी श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी जनता के गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं सारे बवाल के बीच श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम सामने आने शुरू हो गए, जिनमें सबसे आगे है साजिद प्रेमदासा का नाम। श्रीलंका कंगाल हो चुका है। वहां लोगों के पास न नौकरी है न पेट भरने के लिए खाना है, जिसके लिए श्रीलंका के लोग राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वही राजपक्षे परिवार जो 2005 के बाद से अब तक ज्यादातर समय लंका की सत्ता में रहा और जिस पर श्रीलंका की लुटिया डुबोने का आरोप लग रहा है। लेकिन श्रीलंका में जन आंदोलन के बाद राजपक्षे परिवार का बोरिया बिस्तर समेटा जा चुका है।
गोटाबाया राजपक्षे भगोड़े बन गए और विक्रम रानिलसिंगे कुछ दिन के लिए कुर्सी पर हैं, क्योंकि श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों की रेस में सबसे आगे हैं पूर्व राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमदासा के बेटे साजिद प्रेमदासा, जो पहले रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी में थे, लेकिन अब उनकी एक अलग पार्टी है जिसका नाम है समागी जन बलवेग्या पार्टी। वो 2019 में राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के समर्थन की भी जरूरत होगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलने वाले की ही जीत होगी और 225 सांसदों वाली श्रीलंका की संसद में साजिद प्रेमदासा की पार्टी के केवल 50 सदस्य हैं, जबकि गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका परुजना पेरुमना के साथ 110 से ज्यादा सांसद होने का दावा किया जा रहा है। वैसे श्रीलंका के संविधान के हिसाब से जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो पीएम ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, और यह व्यवस्था तब तक रहती है जब तक सांसद किसी दूसरे को राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुन लेते। लेकिन अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे दें तो स्पीकर को 30 दिन के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति बनना पड़ता है, लेकिन इन 30 दिनों में चुनाव करवाना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में यह नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 20 जुलाई को सांसद राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। माना जा रहा है कि श्रीलंका में इस समय जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें साजिद प्रेमदासा की राह कठिन नहीं होगी, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि राजपक्षे परिवार पर्दे के पीछे से सत्ता में रहना चाहेगा, जिसके लिए वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकता है। वैसे अब तक उससे जुड़ा कोई नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि देश छोड़कर भागने वाले गोटाबाया राजपक्षे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खबर आई थी कि वो कुछ लोगों के साथ देर रात मालदीव पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद पता चला कि वो मालदीव से सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। यानी श्रीलंका पर राज करने वाला राजपक्षे परिवार अब देश देश घूमकर आशियाना तलाश रहा है। इससे पहले खबर आई कि गोटाबाया कुछ लोगों के साथ मालदीव इसलिए गए क्योंकि वहां के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद से उनके करीबी रिश्ते हैं, और इसी वजह से गोटाबाया मालदीव गए। लेकिन खबर है कि विरोध के बाद वो वहां नहीं रह पाएंगे। खबर है कि गोटाबाया साउथ एशिया के किसी देश में पनाह लेंगे, लेकिन ये अब तक पक्का नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका को हिंसा की आग में झुलसता छोड़कर भागने वाले गोटाबाया को कोई देश अपने यहां एंट्री नहीं देना चाहता, क्योंकि पता चला है कि अमेरिका ने गोटाबाया को वीजा नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने मालदीव में पनाह ली। लेकिन वहां भी एंट्री के लिए उन्हें अपने दोस्त मोहम्मद नशीद से सिफारिश करवानी पड़ी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि गोटाबाया फिलहाल अपने लिए सुरक्षित आशियाना ढूंढ रहे हैं और श्रीलंका में हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी राजपक्षे की पार्टी फिलहाल साजिद प्रेमदासा का रास्ता रोकने के मूड में नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि श्रीलंका की सत्ता का कांटों भरा ताज साजिद प्रेमदासा के सर सज सकता है।